जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा, जो सबसे ज्यादा पिता परमेश्वर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट था, वो मेरे लिए और आपके लिए दे दिया। आमीन। ताकि हम और आप जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम नाश नहीं होंगे पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? आपको मालूम है पूरा बाइबल एक व्यक्ति की ओर चारों ओर घूमता है। पूरा बाइबल उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य एक ही व्यक्ति की ओर घूमता है, उसका नाम है यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किसी को बोलो, सुन रहे? परमेश्वर ने आदम और हव्वा को सृष्टि किया। आमीन। अगर यीशु मसीह की ओर घूमता है तो आदम और हव्वा क्या दर्शाता है? कौन बताएंगे? बड़ा प्रकाशन देने वाला। किसी को बोलो, पकड़ो, आज के बाद आपकी जिंदगी बदलने वाली। हालेलुया। आदम और हव्वा, अगर यीशु मसीह की चारों ओर घूमता है तो आदम और हव्वा क्या मायने रखता है? क्यों परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रखा? मानव जाति। ओके, आदम और हव्वा मानव जाति। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मानव जाति से प्रेम करते थे। ओके, इसलिए रखा। और क्या है? क्यों रखा? आदम और हव्वा क्यों है बाइबल में? किसी से पूछो ना, क्यों है बाइबल में? किसी ने पता? उत्पत्ति 1, 2, 3 आदम और हव्वा के बारे में। क्यों रखा आदम और हव्वा को? राज करने के लिए रखा। ओके, और हालेलुया, हंस के बोलो ना, हालेलुया। यीशु मसीह के साथ संगति करनी। आमीन। ओके, किसी को बोलो, पकड़ो। आदम यीशु मसीह को दर्शाता है, हव्वा कलीसिया को दर्शाता है। कोई सुन रहा है? वापस बोलता हूं, आदम किसको दर्शाता है? यीशु मसीह को दर्शाता है। हव्वा कलीसिया को दर्शाता है। इसलिए यीशु मसीह दूल्हा है, कलीसिया उसका दुल्हन है। एक एक फेंकरा आज पकड़ लेना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आमीन। ओके, दूसरी सवाल, हव्वा ने पाप किया पहला, क्यों आदम ने पाप नहीं किया? वापस बोलता हूं, पहला पाप कौन किया? सेब खाया, सेब छोड़ो, फल खाया जो खाने का नहीं था। क्यों हव्वा खाया, क्यों आदम ने खाया? तो आप मत बोलो सुबह आया था, हव्वा को मालूम नहीं था। क्या और क्या? पूजा को मालूम है, फिर भी उल्टा बोल रही है। क्यों? क्यों पहला हव्वा पाप किया, क्यों आदम ने पाप नहीं किया? वो कलीसिया को रिप्रेजेंट कर। सही बात है। और हालेलुया, हव्वा ने फल खाया, फिर आदम को दिया, आदम भी खाया, है कि नहीं? किसी को बोलो, सुन रहे? वचन है वैसे ही। हालेलुया। क्यों हव्वा ने खाया? क्योंकि हव्वा किसको दर्शाता है? मानव जाति को। आमीन। मानव जाति जब गिर गया तो किसके वजह से गिरा? हव्वा के वजह से। हालेलुया। फिर उसके बाद हम देखते हैं आदम भी खाया। मैंने बोला आदम कौन है? यीशु मसीह दर्शाता है। क्या दर्शाता है? यीशु मसीह दर्शाता है। इसलिए यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया। 2000 साल पहले यीशु मसीह धरती पे मनुष्य बन के आया, काल्वरी क्रूस में मरा। जब मरते वक्त क्रूस में परमेश्वर यीशु मसीह कहता है, ये कटोरा मुझसे निकाल दे, पर मेरी मर्जी नहीं तेरी मर्जी। क्या यीशु मसीह मौत से डरता था? नहीं, यीशु मसीह पिता परमेश्वर से अलग होने के लिए डर रहा था, क्योंकि सारा दुनिया का पाप यीशु में डालने वाला था। कोई सुन रहा है? इसलिए आदम भी पाप लिया। क्यों पाप लिया? क्योंकि आपके और मेरे के पाप को लेकर उसने मुझे और आपको मौत से आजादी दिया। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? क्या मैं किसी से पढ़ रहा? इसलिए जब बाइबल पढ़ता है ना, शुरू से आप अगर यीशु मसीह को निशाना रख के पढ़ेगा ना, आपकी देखना बाइबल अलग हो जाएगी। पूरा बाइबल मैंने कहा
उत्पत्ति से लेकर यीशु मसीह का प्रगटीकरण है। जो व्यक्ति यीशु मसीह को बाइबल में मिल गया वो पक्का आशीष पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कल रात को 2:30 बजे मैं सो नहीं पा रहा, बिस्तर में पड़ा हुआ, आंसू से आंसू प्रभु निकल रहा है। प्रभु एक एक बात मुझे बता रहा था। हालेलुया, कितना लोग सुन रहे? आमीन। आदम और हव्वा का 2 प्रकाशन दिया, और जाके आप सोचो प्रभु और प्रकाशन दे। आदम और हव्वा का 2 बेटा था जिसका नाम कैन और आबेल था। जोर से बोलो, कैन और आबेल। और जब बाइबल पढ़ता है, शास्त्री लोग बोलते हैं, आपको मालूम है आदम और हव्वा का सिर्फ 2 नहीं पर 56 बच्चे थे, 56 चिल्ड्रंस थे। आमीन। 23 लड़का और 23 लड़कियां थे। हालेलुया। ओके, कैन और आबेल यीशु मसीह को क्या दर्शाता है? क्या दर्शाता है? जोर से बोलो ना, क्या दर्शाता है? क्यों कैन और आबेल बाइबल में लिखा गया, दिया गया? मालूम है क्यों? बलिदान। कैन की सैक्रिफाइस को परमेश्वर ठुकरा दिया, पर आबेल की सैक्रिफाइस को परमेश्वर स्वीकार किया। मालूम है क्यों? हमारे काम से हमें उद्धार नहीं मिलता। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कैन का परमेश्वर क्यों स्वीकार किया? कैन का क्यों ठुकराया और आबेल का क्यों स्वीकार किया? लहू इन्वॉल्व था, आमीन, बलिदान इन्वॉल्व था। और सबसे बड़ी बात, ये दोनों, किसी को बोले ये दोनों जोर से बोलो ना, दोनों कौन है? भाई थे। चिल्ला के बोलो, दोनों कौन थे? कैन और आबेल कौन है? भाई थे। उसी तरह यीशु मसीह अपने भाई यहूदियों को बचाने आया, वही यहूदी लोग उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, बलि कर दिया, मार डाला, हत्या कर दिया। अबेन, कितना लोग सुन रहे हैं? कैन का लहू जमीन से पुकार रहा है बदला के लिए, सॉरी, हाबेल का लहू जमीन से पुकार रहा बदला के लिए, यीशु की लहू जमीन से पुकार रहा उद्धार के लिए। कोई सुन रहा मुझे? कितना लोग सुन रहा है? इसी जमीन पर हाबेल का लहू गिरा था, और इब्रानियों की किताब में लिखा है हाबेल के लहू बदला के लिए पुकार रहा है, पर परमेश्वर का वचन यीशु की लहू उद्धार के लिए पुकार रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल में कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है, सबका यीशु मसीह से कनेक्टेड है। जोर से बोलो, यीशु मसीह से कनेक्टेड है। जो व्यक्ति अगर उस बाइबल के पुराने नियम को, इसलिए मैं बोलता हूं जब आप वचन पढ़ता है पहले नया नियम को 10 बार पढ़ो, तब फिर पुराने नियम, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? उसके बाद आता है नूहा। जोर से बोलो, नूहा। क्यों नूहा बाइबल में है? पूछो ना, क्यों नूहा है? हालेलुया, क्यों नूहा में बाइबल है? नूहा बाइबल है, बोलते हैं नूहा में, बाइबल में नूहा है। क्यों है? नूहा क्या किया था? जोर से बोलो, परमेश्वर उसके द्वारा जहाज बनवाया था। बनाया था कि नहीं? जोर से बोलो, बनाया था कि नहीं? जहाज बनाया। 40 दिन और 40 रात उस जहाज में रहकर पूरा परिवार बच गए। हालेलुया। नूहा अपना समय में पूरा देश में जब बुराई पाप फैल रहा था, परमेश्वर ने नूहा के द्वारा पूरा शहर को बचाने के लिए आवाज दिया, पर नूहा का कोई सुना नहीं। उसी तरह 2000 साल पहले यीशु मसीह सारी जगत को बचाने के लिए आया, पर क्या हो गया? कोई सुन रहा नहीं। पर जो सुनेगा, जो विश्वास करेगा, उसके लिए अनंत काल जीवन है। भाई, आपको और मेरे लिए अनंत काल जीवन क्यों है? हमने विश्वास किया। हालेलुया। हमने उस जहाज में प्रवेश किया जिस जहाज का ड्राइवर है यीशु मसीह। हालेलुया। किसी को बोलो, आप ऐसे नहीं आया, यीशु मसीह का प्लान में आप। जोर से बोलो, यीशु मसीह का प्लान में आप। हालेलुया। उत्पत्ति 6 अध्याय में नूहा के बारे में जाके जब पढ़ेगा, परमेश्वर यीशु मसीह की दृष्टिकोण से आप देखेगा ना, आपकी नजरिया बाइबल अलग हो जाएंगे।
ओके, उसकी बात आता है अब्राहम। जोर से बोलो अब्राहम। आमीन। 22वां अध्याय में अब्राहम को एक वादा किया बेटा मिलता है जिसका नाम इसहाक है। परमेश्वर क्या बोलता है अब्राहम को? इसहाक को ले जाकर मोरिया पर्वत पर बलि चढ़ा। अब्राहम पिता परमेश्वर को दर्शाता है और इसहाक यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। अब्राहम और इसहाक मोरिया मले पे जाता है, पर्वत पे जाता है, वेदी बनाता है, इसहाक को सुलाता है। और अब्राहम जब चाकू उठाता है और मारने के लिए तो परमेश्वर बुलाता है। क्या बुलाता है? हे अब्राहम, इसहाक पर चाकू मत लगाना। हालेलुया। अगर परमेश्वर नहीं बुलाता तो भी, इसहाक को मारता तो भी, अगर इसहाक को बलि करता तो भी 1000 इसहाक को प्रभु तैयार करते हैं अब्राहम के लिए। इसलिए अब्राहम को विश्वास था, इसलिए अब्राहम को विश्वास का पिता ठहराया। हालेलुया। क्या हुआ? जब चाकू मारने जा रहा है इसहाक को तो अब्राहम, परमेश्वर बोलता है अपना चाकू मत लगाना। तो उधर क्या देखता है? मेमना। जोर से बोलो मेमना। हम वापस आएंगे मेमना के लिए। वो भी दर्शाता है, देखो हजारों साल पहले परमेश्वर बलि चढ़ने वाला है, यीशु मसीह कुर्बान होने वाला है, वो प्रकट कर रहे हैं। बाइबल सब कनेक्टेड है। किसी को बोलो बाइबल कनेक्टेड है। यूसुफ बोल के व्यक्ति था। जोर से बोलो यूसुफ। कितना लोग यूसुफ के बारे में सुना? हालेलुया। किसका बेटा था? याकूब का 12 बेटा में। क्यों 12 बेटा दिखाया है? 12 ट्राइब्स। इस्राएली लोग का 12 ट्राइब्स इंपॉर्टेंट है। जब रेवलेशन में आता है 1,44,000, उसमें 12 गोत्र में से 12,000 लोग होगा, वो लोग होगा 1,44,000 रेवलेशन में दिया। मेरा विषय नहीं, उसमें मैं जाता नहीं। मैं क्या बताना चाहता हूं, यूसुफ 11 भाई, आमीन, स्वप्न देखता है। 11 भाई कौन है? डॉन बनकर उसे नफरत करते थे, उसे नफरत करते, गड्ढे में डाला, बेच डाला। हालेलुया। यूसुफ यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। यूसुफ ने अपने भाई लोग के लिए खाना लेके गया था। किसी को बोल रहे सुन रहे? अपने भाई लोग के लिए वे भूखा था, खाना लेके गया था। उसको पकड़कर, उसका कोट निकालकर, उसे खून में डुबाकर बाप को दिखाने जाता है कि हमने यूसुफ को मार दिया। क्या दर्शाता है? जोर से बोलो यीशु मसीह की कुर्बानी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? उसके बाद पोतीफर के घर में निराश होते, पोतीफर के निरादर होते हैं, जेल जाता है। आमीन। जेल जाता है, जेल में पड़ा रहता है, अनेक लोगों की सेवा करता है, सब भूल जाते हैं। फिर भी परमेश्वर यूसुफ को भुलाया नहीं। उसने यूसुफ को फरोन राजा के अधिकारी बनाया। हालेलुया। मिस्र में अधिकारी बनाया। वही यीशु मसीह धरती का अधिकारी बन गया। इसलिए यीशु मसीह आके बोला, स्वर्ग और धरती के अधिकार मेरे मुट्ठी में है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे हैं? कितना कनेक्टेड है बाइबल। हालेलुया। उसके बाद एलीजा और आनोक है। कितना लोग को मालूम है एलीजा और आनोक? एलीजा, आनोक, एक अध्याय में 4 शब्द ही है सिर्फ आनोक का, पर आनोक बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछो ना क्यों? जोर से पूछो ना क्यों? क्या दर्शाता है? बिना मौत उठा लिया गया। 65 साल तक परमेश्वर को नहीं जानता। 300 साल परमेश्वर के चलने के बाद वो उठा लिया जाता है। एलीजा देखो। हालेलुया। क्यों था धरती में एलीजा? एक ही मकसद। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो परमेश्वर के लिए जिया, परमेश्वर उसे उठा लिया। उसी तरह यीशु मसीह हमारे लिए जिया, काल्वरी क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा और वो उठा लिया गया। एक दिन वापस बादलों पर वो आने वाला है। सारा बाइबल कनेक्टेड है भाई। उसी तरह एलीजा और आनोक वापस गवाही बन के आएगा। कब? एंटी क्राइस्ट के समय में। हालेलुया। पर मेरा यीशु एक ही बार धरती में आया, अब बादलों पर आएगा मुझे और आपको दुल्हन बनाकर लेके जाने के लिए। हालेलुया।
इसलिए परमेश्वर को परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है। पति पत्नी में प्रेम होता है ना, परमेश्वर खुश होता है। माँ बाप बच्चों में प्रेम होता है ना, परमेश्वर खुश होता है। क्योंकि परिवार का शुरुआत सरकार ने नहीं किया, कलीसिया ने नहीं किया, परमेश्वर ने किया। मैरिज इज द आइडिया ऑफ गॉड, परमेश्वर की आइडिया है भाई। अगर आपकी शादी में विजय पाने का है तो परमेश्वर को इन्वॉल्व करो, आप पक्का विजय पाएगा। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? मेरी साथ हो। कितना लोग सुन रहे हैं? उसके बाद आते हैं मूसा के बारे में। कितना लोग मूसा के बारे में सुना है? कौन था मूसा? आपको मालूम है मूसा वो व्यक्ति था, एक फटका, एक फाइट मारा ना, एक व्यक्ति गिर गया, मर गया। क्या कर दिया एक ही फाइट में? कौन था हमारे इंडिया में क्रिकेटर, एक ही फाइट में गिरा दिया? सिद्धू। उसी तरह एक ही फाइट में मूसा गिरा दिया था और भाग गया। 40 साल मूसा का आता पता नहीं। हालेलुया। उसके बाद मूसा को बुलाता है, क्या बुलाता है? झाड़ी दिखाता है। झाड़ी जल रहा है पर भस्म नहीं हो रहा है। उस जगह पर परमेश्वर उसे वापस खड़ा करते हैं। क्यों? 400 साल से इस्राएली लोग गुलाम थे। उन गुलामी से, फरोन के गुलामी से छुड़ाकर आजादी करने के लिए, छुटकारा के लिए लेके आ रहे हैं। हालेलुया। आपको मालूम है कितने लाख? तो कम से कम 20 लाख लोग थे। हालेलुया। जोर से बोलो, 20 लाख लोग। कहां से? फरोन के गुलामी से। 400 साल गुलामी के बाद मूसा को खड़ा करता है। वो 20 लाख लोग को गुलामी से आजादी में लेके जाता है, वादा शहर में लेके जाता है। उसी तरह यीशु मसीह मुझे और आपको पाप के, शैतान के, दुनिया से, गुलामी से निकालकर अब आजाद। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जो कोई यीशु पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। कितना लोग आज से ये वचन को ऐसे बोलेंगे? परमेश्वर ने विल्सन से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जब विल्सन यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, वो रोग से नाश नहीं होगा, वो बीमारी से नाश नहीं होगा, वो श्राप फंसेगा नहीं। वो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा और यीशु मसीह विल्सन को अनंत काल जीवन देगा। कितना लोग आज से बोलेंगे? जब आप बोलेंगे आप पक्का स्वर्ग राज्य में जाएंगे। अब पक्का जब यीशु मसीह बादलों पर आएंगे आप उठा लिया जाएंगे। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे? एक बार मिलकर बोलेंगे। सब तैयार है? मेरे पीछे बोलो, परमेश्वर ने विल्सन से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा यीशु को दे दिया। जब विल्सन अपना नाम लेने में भी शर्माते हैं तो यीशु मसीह कितना शर्माएगा भाई? वापस, परमेश्वर ने विल्सन से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा को दे दिया। जब विल्सन यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो खत्म नहीं होगा, पर यीशु मसीह उसे अनंत काल के जीवन देगा। ताली बजाकर प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। किसी को पूछा आप भी यीशु मसीह कौन लगता है आपके लिए? अब यीशु मसीह कौन है मालूम है? यीशु मसीह परमेश्वर का मेमना है। क्या है? जोर से बोलो, परमेश्वर का मेमना है। हालेलुया। अब्राहम जब इसहाक को बलि करने के लिए जा रहा था, परमेश्वर ने इसहाक के जगह क्या तैयार किया? मेमना। जोर से बोलो, मेमना। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना पहला उसका 29 में पढ़ता है, क्या बोलता है? यस। दूसरे दिन यीशु को अपनी ओर आते देखकर, यीशु मसीह अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला सबको बपतिस्मा दे रहा है।
उसके बीच में यीशु मसीह खड़ा होकर यूहन्ना के पास आ रहा है। आते देखकर, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला दूर से यीशु मसीह को देखकर बोलता, आते देखकर बोलता है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, देखो यह परमेश्वर का मेमना है, जो जगत के पाप उठा ले जाता जो है। जगत के पाप उठा लिया जाता है। आमीन। यीशु मसीह क्यों मेमना बना? कि मेरे और आपको, आपकी पापों को उठा ले। हमारा करनी, हमारा धर्म हमें नहीं बचाता, हमारा यीशु मसीह मुझे बचाता है। हालेलुया। अगर धर्म बचाता रहता तो यीशु मसीह को आने की दरकार नहीं। आज कितना धर्म है? सनातन धर्म है, मुसलमान धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, और कौन धर्म है? जैन धर्म है, बुद्धा धर्म, हिंदू धर्म, माय गॉड, पगड़ी वाला पंजाबी धर्म, पगड़ी बिना वाला पंजाबी धर्म, माय गॉड। जानबीन करेगा तो धर्म ही धर्म। आपको मालूम है धर्म कब से हुआ? कब हुआ धर्म? सब 2000 साल से पहले अधिकतर धर्म नहीं हुआ। आमीन। कोई बोलता बुद्धा है, मेरे को मालूम नहीं, पर सब 2000 के बाद ही आया, 2000 के बाद ही आया। पूछा क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्रकाशन सिर्फ एक ही व्यक्ति दिया, उसका नाम है यीशु मसीह। जब तक यीशु मसीह धरती पे नहीं आया था, मानव जाति को परमेश्वर कैसा है मालूम है नहीं। खाली वो आवाज सुनते थे। मूसा ने आवाज सुना, इस्राएल ने आवाज सुना, थस सेथ द लॉर्ड, परमेश्वर यूं कहता है, वो आवाज सुनते थे। पर जब यीशु आया तो वो परमेश्वर को देखा, परमेश्वर का कैरेक्टर को बताया। यीशु ही परमेश्वर के बारे में बताया, उसके पहले कोई नहीं जानता था परमेश्वर कैसा है। यीशु मसीह बोलता है, अगर तू मुझे देखा, मेरा पिता परमेश्वर को तू देखा। हालेलुया। मैं और पिता परमेश्वर एक है। कितना लोग सुन रहे? आमीन। वो हमारे लिए मेमना बन के बलि चढ़ने के लिए आया। उसने बलि चढ़ा इसलिए हम बच गए। उसने कुर्बानी, अपने आप को कुर्बान किया इसलिए हम बच गए। हालेलुया। वो मेमना बन के आया। जोर से बोले, हाथ उठा के बोलो, धन्यवाद यीशु, आप मेमना बन के आया। मैं आप पर विश्वास करता हूं इसलिए मैं बच गया। आपका बलिदान मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। ओके, दूसरा, वो हमारा प्रभु है और हमारा उद्धार करता है। जोर से बोलो, वो मेरा प्रभु है और मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। यूहन्ना 4 उसका 42, जॉन 4:42। और उस स्त्री से कहा, उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। जगत का उद्धार करता है। मत्ती 1 उसका 21, लूक 2 उसका 11। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम, मरियम के बारे में बोल रहा है, वो पुत्र जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा प्रभु है। लूक 2 उसका 11। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मेंगे और यही मसीह प्रभु है। आमीन। जोर से बोलो, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। हर रोज बोलो। कितना लोग बोलेंगे, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है। प्रभु मतलब क्या है? प्रभु मतलब क्या है? प्रभु मतलब क्या है? आप जब किसी को प्रभु बोलता है ना, वो प्रभु आपके लिए सब कुछ करेगा। वो सब कुछ का सब कुछ। हालेलुया। वो परमेश्वर है, वो ओमनी प्रेजेंट है, सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, इसलिए वो प्रभु है। अगर किसी व्यक्ति को आप बोलेगा, वो आपको हड़प लेगा, आपका नुकसान कर देंगे।
और यीशु आपका प्रभु रहेगा, हमेशा यीशु आपको फायदा करेगा, यीशु आपको आशीष करेंगे। इसलिए हर रोज बोलने का है, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है। कम ऑन, जोर से मिलकर बोलो, यीशु मेरा प्रभु है। हर रोज कंटिन्यूअस बोलो, वो आपकी प्रार्थना होना चाहिए। यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है। हालेलुया। ओके, पहला क्या है? परमेश्वर की मेमना है। दूसरा क्या है? वो मेरा प्रभु है, मेरा उद्धारक है। हालेलुया। तीसरा, वो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में मीडिएटर है। मीडिएटर बोलेगा तो बिचवाई, मध्यस्थ करने वाला। हालेलुया। मैन, वो परमेश्वर, मानव जाति गिर गया था। देखो, परमेश्वर ने मनुष्य को कहां बनाया? उत्पत्ति 1 उसका 28 में लिखा है, परमेश्वर कहता है आओ हम मनुष्य को बनाएं अपने समान। परमेश्वर इधर है, मनुष्य किधर है? इधर है। अपने समान परमेश्वर बनाया, पर जब वो पाप किया, वो, जोर से बोलो ना, इधर गिर गया। अब इस जगह से मनुष्य धर्म, कर्म, मरम खुद से इधर नहीं पहुंच सकता। ये जमीन और आसमान का फर्क है। क्या फर्क है? परमेश्वर और मनुष्य के बीच में फर्क आ गया। क्यों? पाप के वजह से। उस पाप को मिटाने के लिए यीशु मसीह आया, और जब यीशु मसीह आया, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो आदम को जीवन परमेश्वर दिया, वही जीवन प्रभु हमको देता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के समान हो जाते हैं। जिस दिन हम यीशु को ग्रहण करते हैं, हम परमेश्वर के समान हो जाते हैं। हालेलुया। वो बिछुआई है। आमीन। वो जगह कोई परमेश्वर को दूत को भेज के कर नहीं सकता, परमेश्वर खुद आकर करना पड़ा। जोर से बोलो, यीशु मसीह मेरा बिछुआई है। अगर यीशु मसीह नहीं है तो हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर ही नहीं सकता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। वो मेरा मीडिएटर है। पहला तीमुथियुस 2 उसका 5। पहला तीमुथियुस 2 उसके 5। कितने लोग को यीशु मसीह के बारे में प्रकाशन हो रहा है। हालेलुया। बाइबल पढ़ने का, बाइबल सोचने का विचार बदल देगा। आज से जब आप पढ़ेगा, एक ही व्यक्ति को ढूंढो बाइबल में, यीशु मसीह को, आपको प्रकाशन होगा। हालेलुया। ओके, पहला तीमुथियुस 2:5। क्योंकि परमेश्वर एक ही है, परमेश्वर एक ही है, और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में, और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवाई है, एक ही बिचवाई, एक ही मध्यस्थ व्यक्ति है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मसीह यीशु जो मनुष्य है। एक ही व्यक्ति आपको उद्धार दे सकता है, उसका नाम है यीशु मसीह। समझ रहे? क्यों? कोई मानव, कोई मनुष्य, कोई बाबा, कोई पास्टर, कोई अपोस्टल आपको उद्धार नहीं दे सकता। आपको उद्धार का रास्ता बता सकता हूं, पर उद्धार देने वाला एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है यीशु मसीह। जोर से बोलो, मेरा उद्धार करता है यीशु मसीह, मेरा प्रभु है यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सारा मानव जाति और परमेश्वर के बिचवाई व्यक्ति है यीशु मसीह। ओके, चौथी बात, यूहन्ना 14 उसका 6 में लिखा है, वो मेरा, ही इज द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। हाँ, वो मेरा जीवन। पढ़ेंगे 14:6। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। हमारा मार्ग एक ही है। जोर से बोलो, यीशु मसीह। कई लोग बोलते हैं सब जगह से जाता है ना, सब उधर पहुंचता है। किसी को बोलो ठेंगा। वो सोच के मत बोलो सब इधर, कान इधर से भी, कान हम इधर से भी पकड़ सकते हैं, कान पकड़ सकते हैं, पर स्वर्ग नहीं जा सकते। एक ही व्यक्ति आपको स्वर्ग ले जाता है, उसका नाम है, इसलिए यीशु बोला, मैं ही जीवन हूं, मैं ही रास्ता हूं, मैं ही सत्य हूं। उसका मतलब बाकी सब झूठ है, बाकी सब रास्ता नहीं है, बाकी सब जीवन दे नहीं सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने बोला, मैं ही मार्ग, मैं मार्गों में से एक नहीं, मैं जीवनों में से एक नहीं, मैं रास्तों में से एक नहीं, मैं ही मार्ग।
मैं ही जीवन, मैं ही सत्य हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चौथी बात, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। पांचवा, हालेलुया, वो मेरा इंटरसेसर है, वो मेरा मध्यस्थ प्रार्थना करने वाला है। रोमियो 8 उसका 34, रोमियो 8 उसका 34। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देता है? दंड की आज्ञा देता है। मसीह वह है, मसीह वह है जो मर गया, वरन मुर्दों में से जी उठा, वो मुर्दों में से जी उठा, और परमेश्वर की दाहिनी ओर है। यीशु मसीह किधर बैठा है? यीशु मसीह ने शरीर होकर मनुष्य बन के जिया, 33.5 साल जिया, काल्वरी क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा, और आज किधर बैठा है? स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठकर मेरे लिए और आपके लिए मध्यस्थ कर रहा है। हम इसलिए खड़े हैं क्योंकि यीशु मेरे लिए मध्यस्थ कर रहा है। हालेलुया। हाँ, पढ़िए। परमेश्वर की दाहिनी ओर है, परमेश्वर की दाहिनी ओर है, और हमारे लिए निवेदन भी करता है। निवेदन कर, हर रोज आपके लिए, मेरे लिए वो निवेदन करता है, वो मध्यस्थ कर रहा है। कितना लोग आज से मध्यस्थ करेंगे? आप भी मध्यस्थ वाला व्यक्ति, याजक है। जोर से बोलो, मैं याजक हूं। आमीन। जैसा यीशु मसीह आपके लिए पिता परमेश्वर से मध्यस्थ करता है, हमको अपनी दोस्त के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी शहर के लिए मध्यस्थ करने का है। हम सबको बताएंगे यीशु का नाम, और उनकी पापों को हम परमेश्वर के ले जाकर परमेश्वर उनकी पापों को क्षमा करेगा, वो उद्धार पाएगा। इसलिए परमेश्वर जो मध्यस्थ करता है, वो मध्यस्थ करने वालों से खुश रहता है, उसकी मुरादों को वो पूरा करता है। शुक्रवार को हम मध्यस्थ प्रार्थना करते, कितने लोग जुड़ते हैं? हालेलुया। जब आप जुड़ेंगे, आप मध्यस्थ करेंगे, जो परमेश्वर करता आप करेगा, परमेश्वर पक्का आपको आशीष करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 7 उसका 25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, उसके द्वारा जो परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है। पूरा। जब आप समर्पण करते हैं, आप पूरा नहीं कर सकता, पर परमेश्वर पूरा कर सकता है। इसी को बोलो, समर्पण करो। अपनी आत्मा, देह, प्राण को यीशु मसीह के हाथ में जब समर्पण करते हैं, आपका उद्धार पूरा परमेश्वर करता है। हाँ, क्या लिखा है? क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। मेरा यीशु एक बार मर गए थे, पर वो मुर्दों में से जी उठा, आज वो सर्वदा जीवित है। जो था, जो है, जो आने वाला है, वो है यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो इंटरसेसर है, मेरे लिए वो इंटरसीड करता है। मैं जब पाप में गिरता है, गलती में गिरता है, परमेश्वर इंटरसीड करता है, परमेश्वर मध्यस्थ होकर मेरे को बचाता है। उसका मतलब नहीं है मैं पाप करते रहूं, उसका मतलब है कि मैं प्रभु में बढ़ता जाऊं, महिमा पे महिमा, आशीष पे आशीष प्रभु मुझे लेके चलता जब मैं समर्पण करता हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? तो 5 बातें क्या हो गया? पहला, परमेश्वर का मेमना है यीशु मसीह। दूसरा, हमारा प्रभु और उद्धार करता है। तीसरा, परमेश्वर मनुष्य का बिछुआई है, हमेशा वो मध्यस्थ रहकर हमको और आपको बचाते। अगर यीशु मसीह नहीं रहता, हम बचते नहीं। चौथा, मार्ग, सत्य, जीवन सिर्फ यीशु मसीह है। पांचवा, हमारे लिए 24 घंटा विनती करता, कभी सोता नहीं। आप सोएगा तो भी आपको देखकर लल्ला लल्ली लोली गाएगा। प्रभु अपनी संतों को अच्छी नींद देता है। हालेलुया। क्या लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? ओके। छठा बात, वो मेरा एडवोकेट है, वो मेरा न्यायाधीश है, वो मेरे लिए पक्का सही न्याय करेगा। दुनिया में आप कई न्यायाधीश से धोखा खाया होगा, पर यीशु मसीह मेरा सच्चा एडवोकेट है। हालेलुया।
पहला यूहन्ना 2:1, पहला यूहन्ना 2:1। हे मेरे बालकों, हे मेरे बालकों, मैं ये मेरे बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ इसलिए तुम्हें लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। तुम पाप ना करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक ऐसा सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। सहायक है पिता परमेश्वर के पास। कौन है? धार्मिक यीशु मसीह। हालेलुया। और किसको सहायक कहा गया? पवित्र आत्मा। ग्रीक शब्द है पैराक्लिटोस। जोर से बोलो पैराक्लिटोस। उसका मतलब हेल्पर, सहायक करने वाला। आमीन, हालेलुया। वो रेस्पॉन्ड करते हमारी जरूरतों। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, स्थिर होकर जान ले कि मैं तेरा परमेश्वर तेरी मुरादों को मैं पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? वो मेरा सहायक है। परमेश्वर यीशु मसीह, पवित्र आत्मा मेरा सहायक है। हालेलुया। आपकी कौन सा भी परिस्थिति में वो निकाल सकता है। यूसुफ को सबसे बड़ी गड्ढा में निकाला, उस गड्ढा से यूसुफ को बचाया। हालेलुया। पोतीफर के घर में यूसुफ को बेइज्जती हुआ, उसी जगह से जेल गया, जेल से मंत्री के स्थान पर प्रमोशन हुआ, क्योंकि मेरा परमेश्वर अच्छा एडवोकेट है। जोर से बोलो, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह अच्छा न्यायाधीश है। एक दिन आपके लिए ऐसा न्याय करेगा, वो हमेशा आपके लिए भलाई के लिए होगा, आपका जीत होगा। हालेलुया। हर रोज बोलो, परमेश्वर यीशु मसीह मेरा अच्छा एडवोकेट है। हमको उसके लिए खड़ा रहने का। जब हम खड़ा रहेंगे, परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा। हम लड़ेंगे तो परमेश्वर काम नहीं करेगा। हमारा लड़ाई परमेश्वर यीशु मसीह करता है, हमारा बदला प्रभु लेता है। जो मेरे साथ है वो है ना वचन। जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी, आज विरोध होगा, कल वो उसको भागना पड़ेगा। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? परमेश्वर यीशु मसीह मेरा एडवोकेट है। ओके, सातवां बात, वो मेरा धार्मिकता है। वो मेरा, चिल्ला के बोलो ना, धार्मिकता है। हम करके धार्मी नहीं हुए। किसी से पूछो, आप करके धार्मी हुए? धर्म बताता करो करो करो, यीशु बोलता है मैं जो किया उस पे विश्वास करो। धर्म बोलता है नंगा पाओ चलो, सर को मुंडवाओ, पुण्य स्थान में जाओ, इधर जाओ। किसी ने बोला हर हिंदू इसमें, एक उसके पास तलवार रहते हैं, दूसरे उसके पास हाथ है। भाई मेरे पास माता, त्रिशूल रहता है, नहीं तो तलवार रहता है। कितने का सारा देवी देवते के पास कुछ ना कुछ है। एक हाथ तो ऐसा रखा है, बोल माता, फिर भी सिर लेके पटकते हैं भाई। दूसरा हाथ में त्रिशूल है, तलवार है, बोलता माता डाल दूंगा मैं, फिर भी जाते हैं प्रभु। वो बोल रहे माता, फिर भी जाता है। हमारा प्रभु बोलता है, हे बोझ से भरे हुए लोग, हे परेशान होने वाला, ये परिश्रम करने वाले, मेरे पास आ, मैं तुझे विश्राम दूंगा, मैं तुझे आराम दूंगा। वही खाली नहीं, वो मेरे लिए कुर्बान हो गया, वो मेरे लिए अपना जीवन दे दिया। ऐसा देवी देवता कोई नहीं भाई है, सिर्फ यीशु मसीह। कमन हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु, चिल्ला के बोलो ना धन्यवाद यीशु। वो मेरा नीतिमत्ता है, राइचियसनेस है। दूसरा कोरिन्थियों 5:21 हमारी धार्मिकता है। हम धर्मी बन करके नहीं बना, हम धर्मी परमेश्वर जो किया उस पे विश्वास करके बना। वापस बोलता हूं, हम धर्मी कैसे बना? जब हम यीशु मसीह में विश्वास करते हैं हम धर्मी बनते हैं। जब हम यीशु मसीह पे विश्वास करता है, मेरे सर से लेके पांव तक, पांव की नखूनों को पवित्र कर देता है। उसका धार्मिकता का पावर देख रहे हैं। हालेलुया। हाँ, जो पाप से अज्ञात था, हाँ, यीशु मसीह पाप से अज्ञात था, उसी को उसने 33.5 साल जिया, एक भी पाप नहीं किया, पाप से अज्ञात था। हाँ,
उसी को उसने हमारे लिए, उसी को पिता परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, पाप ठहराया, सारा दुनिया का पाप ठहराया। हाँ, कि हम उसमें होकर, हम यीशु मसीह में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। परमेश्वर की क्या बन जाए? धार्मिकता मतलब राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के सामने सीधा खड़ा होना। पुराने नियम वाले करके बनते हैं, हम सीधा परमेश्वर के सामने खड़ा होता धार्मिक हो जाता। किसी को बोलो कितना आसान है भाई, हमारा जीवन प्रभु कितना आसान कर दिया। पुराने नियम वाले क्या करते थे? गाय को लाते थे, मुर्गी को लाते थे, कबूतर को लाते थे, बलि करते थे, उसका खून लेके याजक को देते। याजक माय गॉड क्या क्या करना पड़ता था। हमको नया नियम है, प्रभु के सामने टेढ़ा नहीं, सीधा खड़े हैं, तिरछी नहीं। कोई कोई देखते हैं इधर, जाते इधर। समझ रहे हैं? किसी को जो समझ रहे हैं? कोई कोई भाई वो देख रहा है मेरे पास और जा रहा है इधर। कोई कोई नहीं समझ रहा, मैं फिर भी थोड़ा समझा। जब प्रभु में आ जाता है ना, किसी को बोलो कोई तिरछी नहीं, कुत्ता का दुम जैसा मोड़ने का नहीं भाई। जितना पाइप में भी डाल को मुंह सीधा करो, फिर वापस पाइप निकालेगा ना, टेढ़ा हो जाता है। हे और बोलता पास्टर जी आशीष नहीं पाते। कैसे पाएंगे यार? प्रभु बोलता है, अब्राहम को बोला तुमको आशीष चाहिए, तू मेरे सामने सीधा चल। सीधा चल मतलब सीधा चल, नो खोट। दिल काला नहीं, दिल पवित्र, यीशु के लहू से पवित्र होना मांगता। सारा वचन बाउंस करेगा, पर जिसका दिल मांस है ना, वो परमेश्वर का वचन स्वीकार करेगा और उस वचन के मुताबिक जिएगा। कुछ भी होने दे, मैं प्रभु और प्रभु की वचन के लिए जिएगा। हालेलुया। उसको बोलता नीतिमता। वो आपका निर्णय होने का है। मेरा यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ किया, मैं यीशु मसीह के लिए सीधा खड़ा रहूंगा। आई विल राइट स्टैंड विद गॉड। मुझे कोई और देखता नहीं, मेरा परमेश्वर मुझे बेटा हूं, वो मेरा बाप है। जोर से बोलो, यीशु मेरा बाप है, नीतिमान। वो मुझे नीतिमान बना। इसलिए यीशु मसीह बोला, मैं जैसा पवित्र हूं तू पवित्र है। हालेलुया। कई लोग दुनिया में बोलते हैं यीशु मसीह जैसा पवित्र रहना मुश्किल है। यस सर, बिना पवित्र आत्मा का रह ही नहीं सकता। पर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है जो हमें हर रोज यीशु मसीह जैसा बनाता है। इसलिए हर रोज बोलेंगे, पवित्र आत्मा आप मेरे अंदर है, हर रोज मुझे यीशु मसीह जैसा तेजस वाला बना। ओके, सातवां बात, हमारा धार्मिक, यीशु मसीह हमारा धार्मिकता है। आठवां बात, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 हमने पढ़ा। इब्रानियों की किताब 1 उसका 1, 2, 3। इब्रानियों 1 उसका 1, 2, 3। पूरे युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके नियम के अनुसार और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उसने परमेश्वर की सारी वस्तुओं पर वारिस ठहराया। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं यीशु मसीह का वारिस हूं। चिल्ला के बोलो ना, मैं यीशु मसीह का वारिस हूं। हालेलुया। वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। कई लोग पूछते हैं, परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है? क्या परमेश्वर का बीबी है क्या? अरे परमेश्वर बिना बीबी का भी बच्चा पैदा कर सकता। परमेश्वर प्रोसेस रखा है पति पत्नी के द्वारा बच्चा होने के। उसका मतलब नहीं है परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। आपका और मेरा सबसे बड़ी चमत्कार है हमारा उद्धार।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने सबसे मुश्किल काम किया, पूछो ना क्या है? लेके जाओ उसको, बाहर लेके जाओ, हाथों को उठा के बोले धन्यवाद यीशु, चला के बोलो धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपको मालूम है परमेश्वर का सबसे मुश्किल काम एक औरत के गर्भ में जाना। जिस औरत को बनाया उसके गर्भ में जाना सबसे बड़ा मुश्किल काम था, सबसे बड़ी चमत्कार था, पर परमेश्वर ने उसे कर दिया। परमेश्वर को कुछ भी करना आसान मुश्किल नहीं है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, हमको विश्वास करने का। हालेलुया। तो जो बोलो ना, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। अगर बाइबल कहती है तो है भाई, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का पुत्र है। जो बोलो वो परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, वो परमेश्वर का पुत्र है। वो मनुष्य का पुत्र बना ताकि हम मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के पुत्र बनाएं। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो सुनो, परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के पुत्र बना ताकि हम मनुष्यों के पुत्र को परमेश्वर के पुत्र ठहराएं। इसलिए हम यीशु मसीह को डैडी कह सकते हैं। आमीन। परमेश्वर के लिए पोता नानी पोती नहीं है, परमेश्वर के लिए सब बच्चे हैं। वापस बोलता हूं, किसी को बोलो समझो, परमेश्वर के लिए जनरेशन नहीं है, परमेश्वर के लिए सब बच्चे हैं। परमेश्वर के लिए पोता परपोता नहीं है, परमेश्वर के लिए सब बच्चे। मेरा बाप, मेरा पिताजी भी परमेश्वर का, मेरा दादा भी परमेश्वर का। कितना लोग समझ? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो परमेश्वर का बेटा है यीशु मसीह। बोलो ना 5 बार, बोलो ना। कोई ऐसा देख रहा है कि पहला बार सुन रहा है, बोलो ना यीशु मसीह परमेश्वर का। पहला वचन हमने पढ़ा, क्या लिखा है? परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा को दे दिया। वो परमेश्वर का बेटा है। अगर हम वो विश्वास नहीं कर सकता तो हम भी परमेश्वर का बेटा होने के लिए हो ही नहीं सकता। जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है तो हम परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? आमीन, हालेलुया। ओके, कितना बात हो गया? वो परमेश्वर का पुत्र है। 8 बात। 9वां, यीशु मसीह परमेश्वर है। परमेश्वर है, परमेश्वर रहेगा, परमेश्वर होता रहेगा। इसलिए कहते हैं वो जो था, जो है, जो आने वाला है, वो कौन है? यीशु मसीह। जोर से बोलो यीशु मसीह परमेश्वर है। ओके, यूहन्ना 1 उसका 1 में लिखा है, 1 से 14 घर में जाके पढ़ना। आमीन, हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर है। वचन की जगह यीशु मसीह लिखेगा तो उस वचन को ऐसा पढ़ेंगे, आदि में यीशु मसीह था, यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था और यीशु मसीह ही परमेश्वर है। मेरा कहने के मतलब है, दुनिया में सब कुछ को मान सकते परमेश्वर। जब यीशु बोलता तो मानने के लिए प्रॉब्लम क्या है? पत्थर को देव, यीशु देव नहीं। प्रॉब्लम क्या है? किसी को पूछना प्रॉब्लम क्या है? मेरा बाइबल कहता है यीशु मसीह परमेश्वर है तो परमेश्वर है। नेरुल में कई साल पहले जब मैं आया था, उस सेक्टर 8 में, मालूम नहीं आप लोग देखे, उधर एक पत्थर हिल रहा था, ऐसा उसके नीचे कुछ पानी था, हिल रहा था, उसको पकड़ के सीमेंट कर दिया। आज उधर पूजा करता है। पत्थर देव बन गया। पत्थर को देव मान सकते, यीशु को नहीं। कैसा नाड़ी जमाना है भाई, पूछो ना कैसा? परमेश्वर को परमेश्वर नहीं बोलते, पत्थर को परमेश्वर बोलते हैं। जोर से बोलो ना, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह है, मेरा परमेश्वर पवित्र आत्मा है, मेरा परमेश्वर पिता परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कोलोसियर 2 उसका 9, कोलोसियर 2 उसका 9। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की, क्योंकि किसमें? यीशु मसीह में ईश्वरता की सारी परिपूर्णता
निसंदेह वास करती है। निसंदेह, बिना डाउट वास करता है। सारे कैरेक्टर यीशु मसीह में निसंदेह वास करता है। हाँ, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो। तुम उसी में, किसमें? यीशु मसीह में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। शिरोमणि है, प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। आमीन। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर ओमनीपोटेंट है, ओमनीप्रेजेंट है, ओमनीसिएंट है। ओमनीपोटेंट बोलेगा तो सर्वशक्तिमान है। ओमनीप्रेजेंट बोलेगा तो सर्वव्यापी है। हालेलुया। और ओमनीसिएंट बोलेगा सब जगह उपस्थित है। और क्या है? एटर्नल है, एटर्नल, अनंतकालिक है। परमेश्वर अनंतकालिक है। ओमनीप्रेजेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीपोटेंट, एटर्नल परमेश्वर का गुण है। इसलिए उधर लिखा, वापस पढ़ो कोलोसियर 2 उसका 9। क्योंकि यीशु मसीह में ईश्वरता की सारी परिपूर्णता, परमेश्वर की सारी परिपूर्णता निसंदेह वास करती है। निसंदेह वास करती है। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हाथ उठा के बोले धन्यवाद यीशु। आप ओमनी प्रेजेंट है, ओमनीसिएंट है, ओमनीपोटेंट है, एटर्नल गॉड है। वो अनंतकालिक है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, वो सब कुछ में सब कुछ है। हालेलुया। टाइटस के किताब 2 उसका 13, टाइटस जो भी है 2:13। और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने के बाट जोहते रहे। आमीन। प्रकट होने के बाट जो, वो परमेश्वर है। जो से बोलो यीशु मसीह परमेश्वर है। कोई और विश्वास ना करे तो मत करने दो। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह परमेश्वर है। हम जोर से बोलो यीशु मसीह परमेश्वर है। ओके, 10वां बात, यीशु मसीह मनुष्य के पुत्र बना कि नहीं? मरियम के द्वारा पैदा हुआ कि नहीं? मनुष्य के पुत्र बना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दानियल के किताब 7 उसका 13-14। दानियल के किताब 7 13-14। मैंने रात में स्वप्न में देखा, और देखो मनुष्य की संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था। आकाश, मनुष्य के संतान जैसे आकाश के बादलों से आ रहा था। और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वे उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले। ओके, उधर जब हम पढ़ते मनुष्य के पुत्र के बारे में बताया गया। कौन है मनुष्य पुत्र? यीशु। कौन है परमेश्वर के पुत्र? यीशु मसीह। एक ही व्यक्ति है। किसी को बोलो एक ही व्यक्ति है। हालेलुया। 11वां वाक्य, हम यीशु मसीह पर भरोसा कर सकते हैं। वो मुझे कभी भी छोड़ेगा नहीं, कभी भी त्यागेगा नहीं। हालेलुया। इब्रानियों उसका 13 उसका 8। हम परमेश्वर यीशु मसीह पर भरोसा, डिपेंड कर सकता है, भरोसा कर सकता है। हाँ, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। और युगानुयुग एक सा है। जो यीशु मसीह कल कहा था आज भी करेगा, आने वाला दिन भी करेगा। यीशु मसीह बदलता नहीं, उसका वचन नहीं बदल। आकाश हिल जाएंगे, धरती टल जाएंगे, पर प्रभु कहता मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। हम प्रभु पर भरोसा कर सकता है। कितना लोग भरोसा किया? कितना लोग भरोसा करते रहेंगे?
हालेलुया। कई बातें आप पाए नहीं, कोई बात नहीं, किसी को बोलो भरोसा करते रहो, आप पक्का पाएगा। प्रभु का घर में देर नहीं, अंधेर नहीं, ज्योति है भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, 12वां वाक्य, 12वां पॉइंट, यीशु मसीह है सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु मसीह स्वर्ग के नीचे, धरती के ऊपर मानव जाति को एक नाम दिया है, वो नाम है यीशु मसीह। फिलिपियों 2 उसका 9 से 11, फिलिपियों 2 उसका 9 से 11। इस कारण परमेश्वर ने यीशु, पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ, जो सर्व नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे वे सब यीशु के नाम पे घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। सबसे सर्वश्रेष्ठ नाम है यीशु मसीह के नाम। इसलिए जब हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, कैंसर चंगाई पाते हैं। हमारे बीच में कैंसर लोगों को प्रभु चंगा किया, हमारे बीच में एड्स लोगों को चंगा किया, क्योंकि एड्स से ऊपर एक नाम है, वो नाम है यीशु। हालेलुया। उस नाम में हर एक घुटना टेकेगा, हर एक जुबा अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उस नाम को एक्सॉल्ट किया था, इसलिए हर रोज हम उस नाम की महिमा करेंगे। यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु मेरे लिए अच्छा है, यीशु अच्छा। कितना लोग उस नाम की महिमा करेंगे? घर में उस नाम की महिमा करेंगे। जब किसी आप दोस्त और रिश्तेदार से मिलता है, उस नाम की महिमा करो। जब आप उस नाम की महिमा करेगा, परमेश्वर और स्वर्ग आपको बैकअप करेगा। हालेलुया। स्वर्गदूत आपको उठाएगा। इसलिए जो व्यक्ति आत्मा जीतता है, वो अपने जीवन में जीतेगा। कमान जोर से बोलो, जीतेगा भाई, जीतेगा। जो आत्मा जीतते हैं, कमान जोर से बोलो, जीतेगा अभी, जीतेगा। जो आत्मा जीतते हैं। जो व्यक्ति यीशु को नहीं जानते, उसको आप यीशु का नाम बताएंगे, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। हालेलुया। ओके, सबसे आखिरी वाला है, वो मेरा मसीहा है। जोर से बोलो, यीशु मसीह मेरा। चिल्ला के बोलो ना, यीशु मसीह मेरा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीहा मतलब बचाने वाला, मसीहा मतलब रखवाला, मसीहा मतलब सब कुछ का सब कुछ। हर रोज बोलो, यीशु मेरा मसीहा है। अगर आपके जीवन में मसीहा है, तो वो आपकी हर परिस्थिति में वो मसीहा आपको ले चलेगा। हालेलुया। जोर से बोलो, मेरा मसीहा यीशु मसीह, वो मेरा उद्धारक है, वो मेरा रेडीमर है, छुटकारा देने वाला है, वो मेरा राजा है, वो मेरे लिए अभिषेक किया गया। इसलिए लूक 4 उसके 18 में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया बंदीगरों को आजाद करने के लिए। अंधा देखेंगे, लंगड़ा चलेंगे, बहरा सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, मुर्दे जी उठेंगे, और प्रसन्न रहने का साल मेरा यीशु घोषणा करता है। वो अभिषेक है तो वो मुझे अभिषेक करेगा। वो पावरफुल है, वो मुझे पावरफुल करेगा। इसलिए मैं कई बार बोलता हूं, मेरा परमेश्वर सुपर नेचुरल है, वो मुझे सुपर नेचुरल बनाया ताकि मैं सुपर नेचुरल करूं। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं सुपर नेचुरल के लिए। कितना लोगों को समझ में आया यीशु मसीह क्या है भाई? सिर्फ ये नहीं है। किसी को बोलो, कितना बताया? ये तो बस प्रभु यीशु, और पढ़ेगा तो बहुत कुछ है। तेरा बात तो मैं सिर्फ यूं बताया। हालेलुया। वो मेरा मेमना है,
वो मेरा उद्धार करता। वो हर रोज बोलो यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है। धन्यवाद यीशु, आप नहीं तो मैं उद्धार नहीं पाते थे, आप नहीं रहता मैं बचने मैं नरक जाने वाला था, पर यीशु मसीह ने मुझे स्वर्ग लेके जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर और मनुष्य का बिछवाई है, कुछ भी रहेगा परमेश्वर यीशु मसीह बीच में रहकर पिताजी से मेरे लिए विनती करता है। वो मेरा मध्यस्थ करने वाला है, वो मेरा वकील है, वो मेरा धार्मिकता है। दुनिया वाला धार्मिक ऐसे बनते हैं, नंगा पैर चल के, सरों को बालों को मुंडवा कर, हाँ, पूरा रोलिंग मास्टर बन के रोल करते हैं। कोई तो शरीर में कूटते हैं, चाकू मारते हैं, क्या क्या नहीं करते। कोई एक साइड का मूछवा उखाड़ देते हैं। बाबा लोग बैठ के एक एक बोलता ना, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, आप बोला कुछ मत कर, मैं जो किया उस पर विश्वास कर, तू धर्मी है। हालेलुया। यीशु मसीह ने मेरी और आपकी जीवन को आसान कर दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर का पुत्र है, आमीन। वो मनुष्य का पुत्र है, वो हमारा परमेश्वर है, वो मनुष्य का पुत्र है। हालेलुया। हम उस पे भरोसा कर सकते हैं। दुनिया में किसी पे भरोसा करे, एक दिन वो ठुकरा देंगे, पर मेरा यीशु मसीह कभी ठुकराएगा नहीं। वो कभी आपको छोड़ेगा नहीं, कभी आपको त्यागेगा नहीं। हालेलुया। वो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। कितना लोग उसका नाम लेंगे? यीशु मेरे लिए सब कुछ है, यीशु मेरे लिए सब कुछ है, वो मेरा मसीहा है। हालेलुया। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आप मेरा मसीहा है।